हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड हाई स्कूल टीचर भर्ती 2024 से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको, और साथ ही साथ ये क्लास उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर झारखंड टीजीटी इंग्लिश का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा और उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड हाई स्कूल टीचर भर्ती 2024 के लिए। तो गाइस, जैसा कि मैं आपसे लगभग एक महीने पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि झारखंड टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं। तो अब इस बात को मैं कंफर्म करने के लिए आपके सामने आया हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है झारखंड टीजीटी यानी कि जीएसएससी टीजीटी की, उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद इन 1 और 2 मंथ में आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा सोर्सेज से पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज का नंबर होगा वो लगभग 6000 प्लस रहने वाला है। 6000 प्लस में डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे आपके। उनमें इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं तो आपका जीएसएससी टीजीटी में कम से कम 1500 यानी कि लगभग 1500 के समथिंग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी तैयारी तो चल ही रही है हमारे यहाँ पे। जिन्होंने नहीं लिया है या वो तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में जब आप लोग तैयारी करते हैं तो उतनी बेहतर तैयारी नहीं हो पाती जितनी की शुरुआती तौर पे जब आप उसे पहले से सोच लेते हैं। तो आप लोग आज से, अभी से, इसी वक्त से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आज बात कर लेते हैं जीएसएससी टीजीटी इंग्लिश 9 to 10 के एग्जाम पैटर्न पर। इसका जो एग्जाम पैटर्न है 2024 में वो किस तरीके का रहेगा, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या रहेगा और किस तरीके से आप इसको तैयारी कर पाएंगे, इसकी जो स्पेशल बुक्स रहेंगी वो कौन कौन सी हो सकती है जिससे कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बाकी के जो जैसे एग्जामिनेशन होते हैं सेम वही एग्जाम पैटर्न है जो आप हमेशा से फॉलो करते चले आए हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको 2 शब्दों में यहीं पर बता देता हूँ कि इसमें आपको ना तो जेटेट की आवश्यकता है और ना टीटेट की आवश्यकता, मतलब किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की इसमें आवश्यकता आपको नहीं है। आपको आवश्यकता है केवल ग्रेजुएशन प्लस बीएड की। ठीक है, आप इसको क्रॉस करिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको जो आवश्यकता है वो किसकी है, वो है आपको ग्रेजुएट, है ना, प्लस बीएड। ग्रेजुएट प्लस बीएड आपका होना अनिवार्य है। आप जिस कंसर्न सब्जेक्ट से इसे अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से साथ में आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना अनिवार्य है। सपोज दैट कि आपने अगर इंग्लिश से टीजीटी टीचर अप्लाई किया है तो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लैंग्वेज का होना अनिवार्य है। यही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा, एज लिमिट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है SC ST कैंडिडेट के लिए वो 45 ईयर्स का रहेगा। इसके लिए SC ST के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है और जो महिलाएं हैं उनके लिए 43 ईयर्स का रहा है। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके साथ में अब कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो आपको यहाँ पे बताना आवश्यक हो। बाकी का जब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी चीजें आपको बारीकी से पता पड़ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे, जो कि जानना बहुत आवश्यक है। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले हमें उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत आवश्यक है, तब जाकर हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को भी आपको समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसएससी टीजीटी एग्जामिनेशन पैटर्न 2024 के लिए, जिसको हम परीक्षा प्रारूप के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इस एग्जाम में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग मैनर का रहेगा, यानी उसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, जिसमें आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं। कितने लेकर आने हैं, 30% मार्क्स लेकर आने हैं और इसका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसका जो मेरिट बनेगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात की जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपको
0.33 पर रॉन्ग क्वेश्चन नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इसमें पहला जो पेपर होगा वो कैसा होगा, तो पहला पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पहले पेपर में आपके 2 सेक्शन रखे जाएंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस टाइप का रहेगा। जीएस टाइप का रहेगा, जिसको हमने जनरल नॉलेज के नाम से यहाँ पे लिख दिया है। इसके टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। कितने होंगे? 100 होंगे। और 100 क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे, ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क, यानी कि 100 मार्क्स होंगे, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये हो गया आपका सेक्शन ए पेपर 1 का। ये सेक्शन बी है पेपर 1 का, जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन दिए गए होंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से अगर हम कहें तो पहला जो पेपर होगा आपका, पेपर फर्स्ट, वो आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल कितने मार्क्स का रहने वाला है? 200 मार्क्स का रहने वाला है। इस 200 मार्क्स में से आपको 30% मार्क्स सिक्योर करने हैं विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 आवर्स। 3 घंटे का टाइम रहेगा आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका पेपर 1। अब बात कर ले इसमें क्या रहेगा, तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद में जो कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज दैट कुछ कैंडिडेट मैथ से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ इंग्लिश से, कुछ संस्कृत से, तो जो कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा उसका आपका सेकंड पेपर होने जा रहा है। ठीक है ना, वो सेकंड पेपर रहेगा। सेकंड पेपर आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। कंसर्न सब्जेक्ट के जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 150 रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। और 150 क्वेश्चंस कंटेंट ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि टोटल इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो आपको 300 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 300 नंबर का आपका कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है। और इन 300 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम लगेगा। इसमें भी 0.33 यानी कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसके जो सिक्योरिंग मार्क रहेंगे वो आपके मेरिट में शामिल किए जाएंगे। इसमें जिस कैंडिडेट की मेरिट अच्छी बनेगी, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है ना, हाईएस्ट जो मार्क्स लेके आएगा, हाईएस्ट मार्क्स जो ऑब्टेन करेगा, उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कंसर्न सब्जेक्ट और बाकी का जो एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद में हम बात करें इसका, तो जीएस और हिंदी का जो सिलेबस रहता है वो तो सामान्य सा सिलेबस है। हिंदी में हिंदी व्याकरण रहने वाला है, ठीक है ना। और जो जनरल नॉलेज है उसमें बाकी की सारी चीजें जो आती है जीएस से संबंधित वो सभी रहने वाली है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंसर्न सब्जेक्ट का। बेसिकली हम क्या करा रहे हैं, हम झारखंड टीजीटी इंग्लिश यानी कि जीएसएससी टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन पर एक कोर्स अवेलेबल है, एक कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है और एक बिल्कुल नया कोर्स शुरू किया गया है जिसकी फीस केवल 1539 रुपीज दी गई है, जो आप RR अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन पर जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए तैयारी करना, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एग्जामिनेशन के लिए और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है किसी कोर्सेज में। तो आप क्या करेंगे, अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए, जिससे जब तक एग्जामिनेशन हो तब तक आप कम से कम 2 और 3 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर लें। तो मैं इसके कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, कंसर्न सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे करने वाले हैं वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें आपका पोइट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, ड्रामा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कहाँ से 1830 से प्रेजेंट मॉडर्न डे तक, ये आपका इंडियन इंग्लिश राइटिंग आने वाला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा वो आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर निभाने वाला है, जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर मैं कराने वाला हूं। ओके, इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है इसका वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के वही टॉपिक है जो मोस्टली सभी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये आपकी एक सामान्य सी प्रिपरेशन है जो आप मोस्टली एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, वही काम में आने वाली है। इसके बाद में जो थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है आपका लेटर एंड एप्लीकेशंस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसे कि ऑफिशियल विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जॉब एप्लीकेशंस, बिजनेस करस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर्स, मेमोरेंडम, मेमोज, ईमेल राइटिंग,
एडवर्टाइजमेंट एंड रिपोर्ट्स, यानी कि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कम से कम 20% मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं इस सेक्शन से, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे। इसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोज पैसेज, यानी कि जो प्रोज राइटिंग होता है, प्रोज अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज मोर देन 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, यानी कि 2 और 3 पैसेज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बड़े आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर भी आपका आने वाला है। इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री के अंतर्गत विलियम शेक्सपियर की कुछ सोनेट्स हैं, जैसे फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, लुक इन द ग्लास, एज फास्ट एज दाउ शैल वेन, सो फास्टर दाउ ग्रेस्ट, और व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक टेल द टेल्स द टाइम्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो पोएट है जॉन डन है, हिम टू द गॉड द फादर, और गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। जॉर्ज हार्वर्ड का द पुली और वर्च्यू नाम की 2 पॉपुलर पोइम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी इस सिलेबस में, और विलियम वर्ड्सवर्थ का द सॉलिटरी रीपर, और इसके साथ में 3 Years शी ग्रू, ठीक है ना, लूसी ग्रे वाली पोइम है। जॉन कीट्स भी आपको देखने के मिलने हैं, ओड टू ऑटन, ओड टू और नाइटिंगेल, ये दोनों पोइम्स हैं, और साथ ही साथ T.S. एलियट गैरोनेशन और आस वेडनेसडे, ये दोनों पोइम आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में कुछ फिक्शन भी है यहाँ पे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फॉर हुम द बेल्स टोल्स, ये इनका एक नॉवेल है जो आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है। अरुंधति रॉय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड नॉवेल्स है। इसके साथ में ड्रामा में अगर देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मैन एंड सुपरमैन, ये दोनों ड्रामा इसमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये सिलेबस तो बहुत ही प्रिस्क्राइब है, बट यानी देखने में तो बहुत ही शॉर्ट लग रहा है, बट इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि इसको डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, तब जाके जो नंबर्स हैं आपके सिक्योर किए जाएंगे। तो इन सभी की डिटेल स्टडी में करा रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन पर RR अकेडमी फिरोजाबाद पे, जिसमें जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो बोर्ड ने बुक्स रिकमेंड की हैं वो बुक्स आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश KR श्रीनिवास आयंगर की है, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अलीगोस की है, और द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बिजनेस लेटर, ये आपकी मास्टरमाइंड बुक पब्लिकेशन का है, और अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर मार्टिन एंड थॉमसन की है। तो ये तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर दी है, बेसिकली आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें यही इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जितना टाइम लगाओगे उतना ही डिले हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन उतनी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन को तैयार करने से पहले आप उसके नोटिफिकेशन आने से पहले आप उसे स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी जो फ्री क्लासेज है वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। GSSC TGT इंग्लिश के टाइटल के थ्रू एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है चैनल पे, आप उसमें जाकर जितनी भी जो क्लासेज है, ओल्ड क्लासेज और न्यू क्लासेज, उनको देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।